फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो पिछला वीडियो मैंने जो बनाया था इसमें गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में जो जानकारी मैंने दिया था, उसमें टाइम कितना बचता है, स्पेंड कैसे आप अपना मैनेज करेंगे। बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो को देखा है। जिनको ये वीडियो पसंद आया उनको पहले थैंक यू बोलेंगे, क्योंकि लाइक्स भी उस पर आ रहा है बहुत सारा, और सब्सक्राइबर भी हैं जो बढ़ ही रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक हम लोग का है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये टॉपिक मैं कमेंट से उठाया। कमेंट जो मेरे वीडियो के नीचे आया था, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ और ट्राई करता हूँ सबको रिप्लाई दे दूँ। तो इसमें कमेंट में पूछा गया था कि जो थे उनको जो है फर्स्ट लिस्ट सेकेंड लिस्ट जो काउंसलिंग का होता है, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होता है, सेकेंड राउंड की काउंसलिंग होता है, ये सब के बारे में कुछ अच्छा आइडिया नहीं था। तो मैंने पूछा था कि क्या होता है, मुझको नहीं समझ में आता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो भी स्टूडेंट्स इस बार बीएड का एग्जाम दिए, हर साल जो होता ही है, तो उसमें क्या होता है कि आपको आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग जो होता है कॉलेज अलॉट होता है। ठीक है। तो ऐसा होता है कि जैसे टोटल 600 गवर्नमेंट कॉलेज, जो 600 सीट है गवर्नमेंट कॉलेज को ले ले और प्राइवेट कॉलेज को भी ले ले, तो जो भी बच्चे काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, उनको कॉलेज अलॉट होता है। और उसमें क्या होता है कि मार्क्स के बेसिस पे उनको कॉलेज अलॉट होता है। तो किसी के मन का कॉलेज नहीं मिलता है या फिर कोई एडमिशन नहीं लेना चाहता है इस साल, अगले साल बीएड करना चाहता है, वैसे क्या होता है कि फर्स्ट राउंड काउंसिलिंग होते होते लास्ट में जो अंतिम डेट होता है उस दिन के बाद कुछ सीटें बच जाती हैं। फिर उन्हीं सीटों के ऊपर दोबारा से काउंसलिंग करवाई जाती है, बच्चों को दोबारा कॉलेज अलॉट किया जाता है। अगर उसमें भी सीट बच जाती है तो फिर तीसरा थर्ड राउंड का जो काउंसलिंग होता है, ऐसा देखा गया है कि थर्ड राउंड का काउंसलिंग लास्ट ही होता है, क्योंकि उसमें लगभग जो बच्चे होते हैं जिनको एडमिशन लेना होता है वो ले चुके होते हैं। और उसके बाद अगर सीट नहीं भरता है तो उसके बाद स्पॉट राउंड का काउंसलिंग होता है। ये हो गया फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड और स्पॉट राउंड क्या होता है। अब यहाँ पे बहुत सारे जो हमारे स्टूडेंट है जो भी देख रहे हो, वो क्वेश्चन आया था कि क्या, जैसे मैंने फर्स्ट राउंड गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है, जैसे मान लीजिए सिटी तुर्की में एडमिशन लेना है, उसका मार्क्स जो है 96 है या फिर 100 है। तो वो जब प्रेफरेंस लिस्ट सेलेक्ट करेगा तो उसमें अगर वो फर्स्ट जो कॉलेज का नेम वो सिटी तुर्की को सेलेक्ट करता है, सेकंड जो है पटना कॉलेज को, थर्ड गया को सिलेक्ट करता है, उसके बाद प्राइवेट कॉलेज और सेमी गवर्नमेंट कॉलेज जो है उसको उनको सिलेक्ट करता है। तो उनका क्वेश्चन था कि क्या इसमें सिटी तुर्की मिलने के चांस है, और सिटी तुर्की अलॉट नहीं होता तो क्या दूसरा कॉलेज भी अलॉट हो सकता है। तो हाँ, आप अगर प्रेफरेंस लिस्ट जैसे भरे हैं तो उसमें क्या होता है कि आप फर्स्ट नंबर पे सिटी तुर्की को रखे हैं। तो सिटी तुर्की का जो कॉलेज का जो कट ऑफ होगा, यानी कि कॉलेज कट ऑफ जो होता है आप सीनियर रैंक के अकॉर्डिंग वो देते हैं कि मान लीजिए उनका कट ऑफ हो गया जैसे 600 रैंक जिसका है, उन्हीं को लेंगे हम। 600 रैंक तक जो कैंडिडेट उनको लेंगे। तो उसमें अगर आपका उस रैंक के अंदर में आप आते हैं तो फिर आपको एडमिशन मिल जाएगा। अगर आप नहीं आते हैं तो आप जो सेकंड आप कॉलेज चूज किए, जैसे पटना को चूज किए, तो पटना को देखा जाएगा। पटना भी अगर आपका फुलफिल नहीं हो रहा तो गया को देखा जाएगा। गया का भी अगर फुलफिल नहीं हो रहा तो जो सेमी गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज डालने हैं या फिर सेमी गवर्नमेंट डालने हैं उनके जो कट ऑफ को देखा जाएगा। अगर आप पाँच छः कॉलेज भरे फर्स्ट लिस्ट के काउंसलिंग में और पाँच छः में से किसी एक में भी अगर आपके जो कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स आ रहे हैं तो वो कॉलेज आपको फर्स्ट लिस्ट में अलॉट हो जाएगा। और अगर आप उसमें एडमिशन नहीं लेते हैं तो नेक्स्ट लिस्ट से आपको बाहर कर दिया जाएगा, आप उसमें मौका आपको नहीं मिलेगा। तो ये होता है प्रोसेस इसमें पूरा, जो कि कैसे एडमिशन लिया जाता है, कैसे आपका नाम आता है। तो आप लोग इसे समझ सकते हैं कि जैसे जिनको गवर्नमेंट कॉलेज में ही एडमिशन लेना है, उनको लगता है कि मेरा मार्क्स इसके अकॉर्डिंग है, तो आप सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज चूज कीजिए। अगर आप उसमें प्राइवेट कॉलेज डाल देते हैं और गवर्नमेंट कॉलेज नहीं भी होता तो प्राइवेट कॉलेज में आपको आ जाएगा फर्स्ट लिस्ट में। फिर आप कॉलेज चेंज करने का आपके पास ऑप्शन नहीं होगा। अगर जिनको सिर्फ बीएड करना है प्राइवेट या गवर्नमेंट से तो वो इजिली वो चूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अपनी बात करें तो हम तीन ही कॉलेज चूज किए थे। फर्स्ट तो पटना रखे थे, सेकेंड तुर्की रखे थे और थर्ड गया रखे थे। इसके अलावा मैंने कोई कॉलेज चूज नहीं किया था। तो मेरा फर्स्ट लिस्ट में ही जो है सिटी तुर्की में आ गया था नाम। तो मैं सिटी तुर्की में एडमिशन ले लिया, क्योंकि सेकंड नंबर में सिटी तुर्की था, फर्स्ट में मैं पटना रखा था। पटना का जो कट ऑफ था मेरे रैंक के अकॉर्डिंग नहीं था, रैंक से मेरा बहुत कम कट ऑफ गया था, वहाँ ज़्यादा कट ऑफ गया था। क्योंकि मेरा रैंक था 900 था एससी कैटेगरी में अगर देखा जाए तो। और पटना में जो एससी कैटेगरी का एडमिशन हुआ तो 600 तक ही बच्चों को लिया वो एससी कैटेगरी में। तो इससे मेरा रैंक काफ़ी ज़्यादा था, 600 था, और कहाँ मेरा 900 था, इस वजह से मुझे पटना अलॉट नहीं हुआ। जब सेकेंड कॉलेज अलॉट हुआ सिटी टू क्यों हुआ, तो सिटी टू की मैंने एडमिशन ले लिया। तो इससे आपको कुछ क्लियरिटी हो गई होगी कैसे कॉलेज अलॉट होते हैं, कैसे आपको एडमिशन लेना होता है, किन किन केस में अगर प्राइवेट कॉलेज भरे तो प्राइवेट कॉलेज भी अलॉट हो सकता है फर्स्ट लिस्ट में एडमिशन के लिए, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पा रहे कट ऑफ को तो।
तो ये मत सोचिए कि सिटी तुर्की नंबर 1 डाले तो सिटी तुर्की आपको मिलेगा, नहीं तो सेकंड लिस्ट में मिलेगा, ऐसा नहीं होता। फर्स्ट लिस्ट में जिस भी कॉलेज के साथ आपका कट ऑफ मेल खाएगा उस वो आपको अलॉट हो जाएगा, उसमें आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। अगर आप चाहेंगे तो सेकंड लिस्ट में आपका फिर से करें तो वो आपके लिए पॉसिबल नहीं, उसमें आप काउंसिलिंग से बाहर हो जाइएगा। तो ये रहा आपका एक। और दूसरा आज टॉपिक जो मैं इससे बात करूंगा वो है कि कॉलेज मैनेज को लेके। ये कमेंट आया था, उन्होंने बोला उसमें कि वो गए थे सिटी तुर्की में, आई थिंक विजिट किए थे, वहां पे बोले कि 100 बच्चों का एडमिशन है लेकिन 40 बच्चे 30 बच्चे के करीब जा रहे हैं कॉलेज, तो बाकी जो 60 बच्चे नहीं जा रहे हैं तो उनके साथ ऐसा थोड़ी है कि उनका नाम काट के उनको बाहर कर दिया जाएगा। तो उनमें उन्होंने बोला था कि जो मैनेज कर सकते हो मैनेज करके अपना काम चला सकते हो। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि हमारे भी जो बैच था उसमें भी जो भी स्टूडेंट आए थे ऐसा नहीं था कि सब वैसे ही थे, नॉर्मल फैमिली से ही थे, बहुत सारे बच्चे थे जो मैनेज कर सकते थे। ऐसा नहीं था कि उनके पहुंच नहीं थे, किसी के पास बात नहीं कर सकते थे, लेकिन नहीं हुआ वहाँ का मैनेज। ठीक है। और जो लोग एब्सेंट करते थे वो अपने रिस्क रिस्क पे एब्सेंट करते थे। मैं वीडियो बनाता हूँ, इन जनरल बात करता हूँ कि कैसे क्या होता है। अब उसमें से 10 बच्चे जो है वो सीधे तरीके से बोले कि कॉलेज जाना ही नहीं, उनका हम कुछ नहीं कर सकते। लास्ट जो फॉर्म फिलअप होता है एग्जामिनेशन के टाइम, उस समय उनको दिक्कत होता है, उनको दौड़ना पड़ता है, टीचर के पास जाके हाथ पैर जोड़ना पड़ता है। हो सकता है कि और भी कुछ करना पड़े, हमको नहीं पता है। तो इन जनरल जो भी स्टूडेंट है उनके बारे में बात करता हूँ। 10 15 और जो 20 बच्चे हैं, जो 100 बच्चे का एडमिशन उसमें 40 ही जा रहा है, तो 60 जो नहीं जा रहा है उनका खुद का रिस्क है। हो सकता है अगर वो रिस्क ले रहे हैं एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कराते टाइम उनको हो सकता है उनको बाहर रख दिया जाए। क्योंकि हम लोग के बैच में एक लड़की थी जो हम लोग से सीनियर वाले बैच से थी, लेकिन वो हम लोग के साथ अपना बीएड कंप्लीट की क्योंकि वो क्लास आई नहीं थी। तो ये भी होता है। तो होने के लिए बहुत कुछ हो सकता है, तो आप अपने रिस्क पे जो भी काम करिएगा वो करिएगा। और बाद में चाहिएगा पैसा दे के काम करवा लिया, तो ऐसा नहीं है कि किसी के पास पैसा नहीं है, सबके पास पैसा होता है। कोई नहीं चाहता कि हम कॉलेज की क्लास अटेंड करें, कुछ ही बच्चों की जो क्लास अटेंड करना चाहते हैं उनको बीएड करने से मतलब होता है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो वो अपने रिस्क पे आप कर सकते हैं, आप एडमिशन लीजिए और जो आपको सही लगता है वो आप करिए। बाकी जो कॉलेज प्रशासन जो आपके खिलाफ लेगा कार्रवाई करेगा या फिर जो भी एक्शन लेगा वो आप उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। तो यही आज का टॉपिक हम लोग का यही था, दो टॉपिक जो कमेंट से मैंने उठाया और बेसिस पे मैं वीडियो बना दिया। अगर और भी किसी टॉपिक पे आपको चाहिए जिस पे बात करें हम तो उस पर भी बात कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर वीडियो आपको लगता है कि कुछ हेल्प हो रहा है तो और भी अपने फ्रेंड जो बीएड कर रहे हैं या करने वाले हैं उनके साथ शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।